स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं गीता चौहान। देश में ओमिक्रॉन वायरस तेजी से पैर पसार रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। एक महीने की बात करें तो यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या दुगनी हो गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोविड के 40 नए केस सामने आए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है। भारत में भी कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से पैर पसारने लगा है। देश में अब तक नए वेरिएंट के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट हो गई है। सतर्कता बरतने के साथ ही लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। सरकार की तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक महीने में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो गई है। प्रदेश में 1 से 10 नवंबर के बीच 12 जिलों में 70 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि दिसंबर के शुरुआती 10 दिन में 152 केस रिकॉर्ड किए गए। पिछले 40 दिन में 24 जिलों में संक्रमित मिले हैं। 4 महीने में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 156 पहुंच गई है। भोपाल और इंदौर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। पिछले 40 दिन में एक भी बार ऐसा दिन नहीं आया जब कोई संक्रमित न मिला हो। इंदौर में एक दिन 8 नवंबर को कोई केस नहीं मिला था। बाकी यहाँ भी लगातार संक्रमित मिल रहे हैं। महामारी से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो प्रदेश में पिछले 10 दिन में एक दिन ऐसा आया जब नए मरीजों से ज्यादा ठीक हुए लोगों की संख्या थी। 4 दिसंबर को 10 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 18 थी। इसके अलावा सभी दिन नए संक्रमितों की संख्या ज्यादा रही, ठीक होने वालों की कम। भोपाल, इंदौर के अलावा अब प्रदेश के छोटे जिलों में भी संक्रमितों की संख्या मिल रही है। इसमें अधिकतर ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं। इंदौर में 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे 5 दिन पहले नाइजीरिया से वापस लौटे थे। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 40 नए केस सामने आए हैं। वहीं रायगढ़ में कोरोना बम फूटा है। यहाँ सबसे ज्यादा 19 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। नए मरीज मिलने के साथ ही यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या करीब 374 पहुँच गई है। कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद से भारत में सतर्कता पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। खासतौर से एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा सावधानी बरती जा रही है और विदेश से आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। साथ ही केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कोविड-19 की टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि मौत के इस वायरस पर वक्त रहते काबू पाया जा सके। टीम न्यूज स्टेट। तो लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ेंगे और जिस तरह से हमारे संवाददाता भी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, वो भी मिथिलेश हमारे साथ बनेंगे और डॉक्टर शरद पंडित हमारे साथ जुड़ेंगे। तो कोरोना से सावधानी बेहद जरूरी है इस वक्त। सबसे पहले रुख करते हैं मिथिलेश का। मिथिलेश, अगर हम इंदौर की बात करते हैं तो किस तरह से यहाँ पर मामले सामने आ रहे हैं और कितनी एहतियात बरत रहे हैं लोग? देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में 24 घंटे में 8 सामने केस आए। इस वक्त इंदौर में 54 केस एक्टिव हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि पिछले 10 दिन में 9 बच्चे संक्रमित मिल चुके हैं। 10 दिन में 9 बच्चों का संक्रमित मिलना अपने आप में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप बन चुका है और एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। 6 दिसंबर को नाइजीरिया से एक मां के साथ 2 बच्चे आए। जब उनका एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट किया गया, उन्हें आइसोलेशन में रखा गया था। कुछ दिन बाद उनकी रिपोर्ट आती है, उसमें दोनों बच्चे कोविड पॉजिटिव मिलती है। अगले दिन उनकी मां की रिपोर्ट भी कोविड पॉजिटिव मिलती है। फिलहाल इन तीनों को MRTV अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। तीनों के लक्षण अभी सामान्य स्थिति में। लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 दिन में 9 बच्चे संक्रमित मिल चुके हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर काफी चिंतित है, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। इसके साथ इंदौर में अब तक 1229 लोग विदेश से यात्रा करके आ चुके हैं, जिसकी फॉरेन मिनिस्ट्री से इंदौर के हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसको लिस्ट मिली हुई थी, जिसमें 746 तक स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच चुकी है। बाकी लोगों तक पहुंचा जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है। उनके नंबर जो है, कुछ के फोन लगाए जा रहे हैं, कुछ के नंबर भी जो है गलत मिल रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो वापस विदेश जा चुके हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त इंदौर में 927 लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया था, जिसमें से करीब 880 लोग की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें नए ओमिक्रॉन वेरिएंट या दूसरे नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। ये इंदौर के लिए राहत की बात है कि अगर 927 हमने सैंपल भेजा, उसमें 875 से लेकर 880 की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें नया कोई भी वेरिएंट दिखा नहीं मिला। तो पुराना ही रिपोर्ट जो उनकी तो वो सामने आई है। तो ये कहीं ना कहीं इंदौर के लिए राहत की खबर है कि अगर 75-80% का जो आंकड़ा रहा वो काफी बेहद रहा। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग को चिंता यह है कि जिस तरीके से इंदौर में लोग लापरवाह हो चुके हैं, ये इंदौर नहीं, प्रदेश की बात करें या हम दूसरी जगह की बात कर सकते हैं कि हर जगह से तस्वीर यही आ रही है
कि लोगों के मन से कोरोना का डर बिल्कुल जा चुका है। लोगों ने मान लिया कि कोरोना खत्म हो चुका है, हमने वैक्सीन लगवा लिया तो हमें कुछ नहीं होना है। लेकिन लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि आपने वैक्सीन लगवा चुका है, आपके 18 प्लस से जो ऊपर लोग हैं उन्होंने वैक्सीन लगवा लिया, लेकिन बच्चों को अभी तक कोई टीका नहीं लगा हुआ है। अगर बच्चों को सुरक्षित रखना और आपको भी महफूज रखना, देखिए कहीं ना कहीं आप संक्रमित होंगे अगर और आपके अंदर कोई दूसरी बीमारियां भी हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है और हमने विदेशों में भी हालात देखेंगे कि तेजी से वो बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंदौर की अगर बात मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि इंदौर में वैक्सीनेशन का जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है। अभी स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, जो यहाँ के ग्रामीण अंचल है, जो मानपुर विधानसभा महू विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जंगलों में 1-2 मकान 3 मकान जो आदिवासी अंचल बना, वहां तक भी स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है। प्रभुराम चौधरी ने उन्हें ट्वीट भी करके नमन किया है कि स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से काम कर रही है वैक्सीनेशन का, ये बेहद जरूरी है। तो इंदौर में वैक्सीनेशन का जो टारगेट था वो तो बहुत अच्छा था, 90% के ऊपर दूसरा डोज है, पहला प्रतिशत हमने बहुत पहले अचीव कर लिया। लेकिन जो इंदौर की लापरवाही की तस्वीर है कि लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, तो इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और 3-4 राज्यों से, चाहे गुजरात है, दिल्ली है, महाराष्ट्र, इन राज्यों से घिरा हुआ है। आवागमन यहाँ बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें समझना होगा कि अभी हमें मास्क लगाना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर शरद पंडित भी जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर शरद पंडित, तो जिस तरह से लगातार ओमिक्रॉन के केसेस भी भारत में बढ़ने लगे हैं और ऐसे में अगर हम विदेशों की बात करते हैं तो वहां पर काफी तेजी से ओमिक्रॉन फैल रहा है, तो अपने देश की अगर हम बात करें तो फिलहाल जिस तरह से बात कही जा रही है कि जनवरी तक तीसरी लहर आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, कि आपके अकॉर्डिंग क्या है सर, क्या हो सकता है? देखिए गीतू, सबसे पहले तो ये है कि ये एक संक्रामक रोग है और जो इसके आदर्श प्रोटोकॉल्स जो निर्धारित किए गए हैं उसका सबको पालन करना चाहिए। अब ये बात कोई नई नहीं है, हम लगभग पिछले 1.5 से 2 वर्षों से ये बराबर जो है जनता तक संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अब जो है वो जनता की खुद की जवाबदारी है कि वे अपनी स्वयं की भी व्यक्ति सुरक्षा करें, अपने परिजनों की सुरक्षा करें और अपने घर में जो नौनिहाल है बच्चे हैं उनकी भी वो सुरक्षा करें। तो उसके लिए सबसे पहली अनिवार्यता ये है कि उनको जो है मापदंड है उसका पालन करना पड़ेगा। देखिए, जहां तक यथासंभव हो घर के बाहर जाना टालें। यदि बहुत ही आवश्यक है उन व्यक्तियों को तो जाना पड़ेगा, परंतु यदि जो है जो काम टाला जा सकता है उसको टालने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, ये जो है बच्चों के स्कूल जो खोलने का निर्णय भी अभी रोक लिया गया है, जो ऑनलाइन क्लासेस है, तो बच्चों को हम इस तरह से सुरक्षित रख पाएंगे। नंबर 4, इसमें मेरा कहना है कि जो लोग अभी भी जो है सेकंड डोज से या टीकाकरण जिन्होंने नहीं करवाया है, उन लोगों को बिल्कुल देर किए बिना अपना टीका जो है वो सेकंड डोज लगवाना चाहिए। कई लोग इस भ्रम में है कि एक वैक्सीन लगवा लिया है तो दूसरे की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एंटीबॉडीज जब भी बनेगी जब हम दूसरा डोज भी लगवाएं। देखिए, शासन स्तर पर यह भी पहल चल रही है, अभी विचार चल रहा है कि बूस्टर डोज दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जब बूस्टर डोज जो है वो हमारे जो ग्राउंड लेवल वर्कर हैं या डॉक्टर्स हैं या जो ज्यादा एक्सपोज हैं जो लोग, उन लोगों को देने का विचार चल रहा है। वो जब आएगा तो इन लोगों को भी जो है बराबर जो है बूस्टर डोज के लिए तैयार। तो वैक्सीनेशन हमारे पास एकमात्र टूल है जिसके द्वारा हम ओमिक्रॉन या अन्य जो है वो स्ट्रेन से बच सकते हैं। तो ये सारी चीजें आवश्यक है। अब जहां तक है इसमें जनता की जिम्मेदारी ज्यादा है। दूसरा, ये शासन स्तर पर तो जो लगातार वो प्रयास हो ही रहे, परंतु शासन स्तर पर यह देखना पड़ेगा कि बाजारों पर निगाह रखें और रोको टोको अभियान जैसे अभियान चलाए, जहां बिना मास्क के कोई दिखता है तो उसको जो है वो रोकना टोकना और उसको जो है समझाइश देना पड़ेगी। यदि आवश्यक हो तो ऐसे लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाए। नंबर 3, इसमें यह कहने का है कि टेस्टिंग कदापि कम नहीं की जाए, टेस्टिंग जो है बराबर जो है की जाए। इसके अलावा नाके हैं, एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है, यहाँ चेकिंग जो है वो काम मैं समझता हूं कि हर जिला प्रशासन स्तर पर हर अधिकारी देख रहा होगा कि उसके जिले में इस तरह की चीजें नहीं हो। इंदौर और भोपाल ऐसी जगह है जहाँ एयरपोर्ट और खास करके इंदौर में जो एक कॉमर्शियल कैपिटल है प्रदेश की, तो यहाँ जो है वो लोगों का आना और खास करके जो 3-4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, तो हमको यहाँ विशेष सतर्कता बरतना पड़ेगी। देखिए, मुंबई से भी प्रतिदिन कई यात्री आते हैं, तो एयरपोर्ट पे भी निगरानी की आवश्यकता है। तो इसमें 2 तरफा जिम्मेदारी है, जो प्रशासनिक स्तर पर तो कर ही रहे, पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो नागरिकों की है और उनको जो है सतर्क रह के प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ेगा। देखिए, अभी ओमिक्रॉन आया है, ओमिक्रॉन के साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अल्फा, बीटा, डेल्टा, डेल्टा प्लस ऐसे कई स्ट्रेन आ चुके हैं। तो अब हमको अपनी हैबिट में
ये शामिल करना पड़ेगा कि हम जो है प्रोटोकॉल्स का पालन करें और ये सावधानियां आगे भी अपने जो है वो समय में बरतते रहें, ताकि इस तरह के संक्रामक रोगों से और नए स्ट्रेन से बचा जा सके। जी बिल्कुल डॉक्टर शरद, और यहाँ पर हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है उसके क्या कुछ लक्षण होते हैं, किस तरह से बचाव कर सकते हैं, और क्या ये जीनोम सीक्वेंसिंग से भी बच सकता है, यानी उसमें डिटेक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं, देखिए गीतू, जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसके लिए जो है वो फैसिलिटीज अभी हमारे जो है प्रदेश में या देश में भी बहुत ही चुनिंदा स्थानों पर है, तो इस पे तो निगरानी रखना ही पड़ेगा, इसी से हम पता कर पाएंगे। परंतु यहाँ ये जो है अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये है कि एक तो जो है ये ओमिक्रॉन जो है वो जो है उसके लक्षण करीब करीब वैसे ही हैं जैसे कि अन्य जो है कोरोना के स्ट्रेन के थे, खांसी, सर्दी, बुखार, जुकाम, मुंह का स्वाद जाना, और इसमें जो एक अतिरिक्त चीज देखी जा रही है एक्सट्रीम फटीग, यानी बहुत ज्यादा थकावट व्यक्ति को महसूस होती है। तो ये सारी चीजों के लक्षण के साथ यदि हैं तो आप अपने फिजिशियन से जरूर संपर्क करें और जो है आवश्यक सावधानियां बरतें। दूसरा जो है कि जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग बराबर हो, जीनोम सीक्वेंसिंग हो, इस पे भी जो है प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को बराबर जो है निगरानी रखना पड़ेगी, ताकि इसके स्ट्रेन को हम जो है वो देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें, और समय समय पर इसमें जो परिवर्तन होते रहे हैं उस पे जो है हम लोग अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी को बदलते रहे। तो ये हमको कुछ चीजें, पर अभी तक के जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये है कि ये RT-PCR से डिटेक्ट हो जाता है। दूसरा जो है इसमें जो है मॉर्बिडिटी तो है पर मॉर्टेलिटी जो है रेट वो कम है। इसमें जो है वो स्प्रेड तेजी से होता है, परंतु मृत्यु दर बहुत कम होने की वजह से ये एक सुखद संकेत है और सबके लिए जो है राहत की बात है। तो ये कुछ चीजें हैं, और जो एक जो इंडिकेशन और जो प्रारंभिक जानकारियां मिली हैं उसमें है कि वैक्सीन भी जो है इस स्ट्रेन के अगेंस्ट जो है उपलब्ध वैक्सीन जो हैं वो कारगर है। तो ये सब जो है बातों के साथ हम लोगों को केवल सावधानी रखना है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो हम इस जो है जनवरी या जो एक्सपेक्टेड है आगे आने वाले दिनों में कि इसका जो है एक संक्रामक दौर आ सकता है, उसमें हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। बिल्कुल, और डॉक्टर पंडित यहाँ पर एक बात और समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें कि कुछ लक्षण नहीं दिखे हैं। अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो जाहिर सी बात है कि बचना बेहद मुश्किल होगा, इसलिए जो एहतियात बरतने की बात कही जा रही है कि मास्क लगाकर रखें, बार बार हाथों को धोएं या सैनिटाइज करिए, बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्या समझा जाए कि ये घातक नहीं है, हाँ, लेकिन इससे बचना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो हमारा लाइफस्टाइल है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार लोग पहले काढ़े पी रहे थे या फिर बिना डॉक्टर की परामर्श के दवाइयां खा रहे थे, तो क्या अभी भी लोग उसी रास्ते पर जाते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि हालांकि डर तो कम हुआ है, लेकिन जैसे ही ओमिक्रॉन की बात सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं लोग अब इससे बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए गीतू, बिल्कुल वही बात है कि जो आपने एक प्रारंभिक बिंदु रखा था कि एसिम्प्टोमेटिक केस है, ऐसे केस रहते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखते और ऐसे में आदमी धोखा खा जाता है, भ्रम में रहता है, परंतु उसको जो है सतर्कता तो बरतना ही चाहिए, क्योंकि यदि ये जो स्ट्रेन है आया है और हमारे जो है वो प्रदेश में भी है, इसके जो है केसेस मिले हैं, तो हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। तो वही जो बुनियादी चीजें जो बार बार कही जा रही हैं, मास्क का उपयोग, दूसरा जो है सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा जो है सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, ये सब सावधानियां रखना है। देखिए एक और जो अतिरिक्त सावधानी ये है कि अभी हमारे बच्चों को टीका नहीं लगाए, तो बच्चों को अभी टीका नहीं लगाए, यदि हम सुरक्षित रहेंगे तो हम हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को और बच्चों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। और यदि हमने टीका लगवा लिया है तो एक हर्ड इम्यूनिटी कम्युनिटी में डेवलप होती है। यदि अधिकांश लोग 80 से 85% लोग टीका लगवा लेते हैं तो शेष लोग भी सुरक्षित जो हो जाते हैं, उनको भी खतरा नहीं रहता। ये हर्ड इम्यूनिटी की वजह से होता है। तो हमको टीकाकरण के कार्य में सम्मिलित होना चाहिए। देखिए कोई संकोच नहीं रखिए, ये बहुत सेफ टीका है और कुछ लोग भय के वश या कहीं अफवाहों पर ध्यान देकर टीका नहीं लगवा रहे, उनसे जो है यही कहना चाहूंगा कि वो टीका जरूर लगवाए और सावधानियां बरतें, ताकि यदि नया स्ट्रेन जो आया है और इसकी कोई वेव भी आती है, जिसका जो है वो खराब दौर भी आता है, तो हम और हमारा समाज सुरक्षित रह सकता है। बिल्कुल, और हमने ये भी देखा कि जो केसेस आए थे वो अब ठीक होकर घर वापसी की तरफ भी हैं। मिथिलेश, तो हम लगातार ये मामले भी देख रहे थे कि जो ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं
वो ठीक होकर अपने अपने देश लौट गए हैं। तकरीबन 2 से 3 ऐसे लोग थे जो कि विदेश से आए हुए थे, जिन्होंने भारत में ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद वो ठीक हो गए हैं। तो ऐसे में मिथिलेश, क्या समझा जाए, क्या लोगों में वाकई इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जागरूकता है? क्योंकि पिछली बार जब हम खबर दिखा रहे थे तो हमने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी दिखाई थी। हम एक मार्केट में लोगों से बातचीत कर रहे थे और वहां पर हमने देखा कि आधे से ज्यादा लोगों को शायद ओमिक्रॉन के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो ऐसे में सबसे पहले तो ओमिक्रॉन के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बेहद जरूरी बात है, क्योंकि हमने अगर जब ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद थे, हमने लोगों से बात किया तो ओमिक्रॉन कुछ लोगों को ही पता था, और जिन्हें ओमिक्रॉन पता था उन्हें ये भी पता था, उनका ये कहना था कि ओमिक्रॉन से हम ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, उससे मृत्यु दर की कोई इस समय प्रतिशत दिख नहीं रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं उनका मानना है कि घातक तो नहीं है, सिर्फ संक्रमित होंगे। और दूसरी बात है, मन के अंदर जो लोगों के मन के अंदर वो डर नाम की चीज थी वो चली गई है। लोगों को ये लग रहा था कि चलो ओमिक्रॉन हो भी जाएगा, वैक्सीन के दोनों डोज लगे हुए हैं तो स्थिति खराब नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बार बार हम लोग भी बार बार ग्राउंड जीरो पे लोगों से अपील करते हैं, समझाते हैं और ये कहते हैं कि 18+ जो लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत बेहतर है, जिन्हें वैक्सीन लग चुका है, उनकी स्थिति समान रहने की बात की जा रही है। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर है, हैवी डायबिटीज के अलावा हैवी ब्लड प्रेशर है, दूसरे गंभीर बीमारी या बच्चों की बात की जाए तो उनके लिए अभी भी ये बहुत घातक है। और इंदौर में देखा जाए तो 8 केस, 10 केस, 12 केस रोजाना सामने आ रहे हैं। बच्चे भी संक्रमित होने लग गए। 9 बच्चे संक्रमित हैं जो अस्पताल में भर्ती है। इसके अलावा भी उन बच्चों के संपर्क में कितने लोग आए उनकी ट्रेसिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के संक्रमण के भी जो मामले हैं वो तेजी से इंदौर में सामने आने लगे। इस वक्त इंदौर में 54 केस एक्टिव है जो अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन हाँ, हर किसी की बात की जाए तो सभी के लक्षण जो है अभी सामान्य स्थिति में है, किसी को कोई गंभीर लक्षण नहीं है। यह स्वास्थ्य विभाग के लिए काफी राहत की बात है। लेकिन लोगों के मन में यह डर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि कोरोना जैसी या ओमिक्रॉन जैसा नया वेरिएंट अब दस्तक दे चुका है। जिनसे भी बात किया जाता है वो ये कहते हैं कि हमने वैक्सीन तो लगवा लिया है और ठीक है, जब होगा तो आराम से ठीक भी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की ये सोच है, ये कहीं बड़ी जो खतरा है उसको दस्तक नहीं देते। क्योंकि देखिए, संक्रमित तो लोग होंगे, जब संक्रमण तेजी से फैलेगा तो बहुत लोग इस इन्फेक्शन में आएंगे जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, उन्हें वो घेरेगा, बच्चों के लिए नुकसानदायक होगा। तो तमाम ऐसे लोगों के लिए खतरा तो बढ़ता ही जाएगा। और इंदौर तो उन जिलों में रहा कि जो सबसे ज्यादा सेकंड वेव में हॉट जोन में रहे। सबसे ज्यादा अगर मौत की बात की जाए प्रदेश में तो इंदौर में थी। 1400 से ज्यादा मौतें कोविड की दूसरी लहर में इंदौर में हुई है। और वो सबसे ज्यादा जो खतरनाक वक्त था या उस समय का खराब वक्त बात कर सकते हैं हम, कि अस्पतालों में बेड नहीं था, ऑक्सीजन की कमी थी, चारों तरफ चीख बुखार मचा हुआ था। इन सब चीजों को लोग वापस लगता है कि भूल चुके हैं। ये डर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंदौर के बाजार की बात की जाए तो रोको टोके अभियान की बात करते हैं। जब हम ग्राउंड जीरो पे होते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, रोकते टोकते हैं, तो उस वक्त हमको देख के लोग मास्क लगा लेते हैं। ये मैं जरूर कहूंगा कि इंदौर में जितने भी लोगों से अभी तक हमने देखा है कि 5 से 10% ऐसे लोग हैं जो मास्क अपने पास नहीं रखते। मास्क सभी लोग अपने पास रखते हैं, लेकिन मास्क रोकने और टोकने पर मास्क लगाते हैं। अब स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा था कि हमने सख्ती करना चालू कर दी, लेकिन सख्ती है कहां? अब ये सख्ती हमें अभी शुरू करना पड़ेगा। अगर 8 केस 10 के सामने दिख रहे हैं, 54 केस एक्टिव हो चुके हैं, तो अभी हमें सड़कों पर उतरना होगा, हमें जागरूकता चलानी पड़ेगी। नगर निगम जैसे पहले चालानी कार्रवाई कर रहा था, आपको करना पड़ेगा, लोगों को बाजार में समझाइश देना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो ये समझाइश नहीं देखने को मिल रही है और लोग लापरवाह इंदौर से हैं। और वही स्वास्थ्य विभाग कह रहा है ना कि सख्ती हम कर रहे हैं, लेकिन सख्ती है कहां? अगर आज आप सख्ती स्टार्ट नहीं करेंगे, आप सख्ती शुरू नहीं करेंगे, तो कहीं चूक हमें भारी नहीं पड़ जाए। क्योंकि लोग तो लापरवाह हैं। लोगों को समझना होगा कि हमें वैक्सीन लगवा लिया है, लेकिन हमें मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके पहले हम लोगों को देखते थे, लोग मास्क लगाने के बावजूद एक दूसरे से मिलते नहीं थे। अगर एक दूसरे से हम हाथ मिला लिया करते थे तो उसके बाद वो डर था हमारे अंदर, हम अपने हाथ को जरूर हैंड वॉश करते थे, सैनिटाइज करते थे। लेकिन कहीं भी ऐसी तस्वीर नहीं होगी। बेखौफ लोग चार चौपाटी पहुंच रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये तस्वीर है वो बता रही है कि लोगों के मन के अंदर से कोरोना का डर जा चुका है। अगर अब लोगों को समझना ये होगा कि अगर हमें अपनी जिंदगी को बचाना है, हमें संक्रमित होने से बचाना है, तो हमें जागरूक होना होगा। इसके साथ स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन जो बार बार निर्देश दे रहा है, हमें अब सड़क पर उतर जाना चाहिए। अब उतर के हमें सख्ती दिखाना होगा, कार्रवाई करना होगा, लोगों को रोकना टोकना होगा, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो चुका है। जिस तरीके से इंदौर के बाजारों में भीड़ दिख रही, या प्रदेश की बात करें या हम दूसरे अन्य जगह की बात करें, भीड़ की तस्वीर हर जगह से एक तरीके से आ रही। दूसरा, अगर देखा जाए शादी का मौसम चल रहा है, अगर कोई 2 या 1 व्यक्ति भी अगर संक्रमित शादी में पहुंच जाता है, वहां पे न कोई मास्क लगाता है, पूरा एक गार्डन के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ होती है, अगर वहां पे विस्फोट हुआ तो सोचिए कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं, और वो विस्फोट भी बढ़ता जाएगा, जिससे रोकना मुश्किल हो जाएगा। और इंदौर में लेकिन देखा जाए, स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। 46 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, जिसमें 43 ऑक्सीजन प्लांट चालू की स्थिति में, उन्हें चालू करके देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन के लेवल प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 10,000 से ज्यादा बेड बनाने की बात की जा रही है। राधा स्वामी कोविड के
केयर जो बड़ा सेंटर उसको फिर से शुरू करने की बात की जा रही है। तो देखिए हमने तैयारियां तो शुरू कर दी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ऑक्सीजन प्लांट या जो दूसरे इक्विपमेंट लगने हैं उन सबकी तैयारियां तो दुरुस्त कर दी गई है। वैक्सीनेशन के लिए बिल्कुल अंतिम छोर तक जो इंदौर विधानसभा का है वहां तक जा रहे हैं, जहां पे 1-2 मकान बने हुए जंगलों में वहां तक जाके वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो वैक्सीनेशन की तरफ तो हम बिल्कुल बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट रहा और हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर इंदौर को अब जागरूक होना होगा, अब हमें समझना होगा कि ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, मामले फिर से दिखने लग गए। अगर आज हम समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में होंगे आगे चल के, अगर क्योंकि ये शुरुआत है। अगर आज हमने इस चीज को रोक लिया है तो कल हम बहुत अच्छी हालात में रहेंगे। जो स्थिति सेकंड वेव की थी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि तीसरी लहर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी संभावना है, जिसकी आशंका है, उसमें यही बात बार किया जा सकता, कहा जा रहा था कि बच्चे संक्रमित होंगे। और कहीं ना कहीं से जो इंदौर का केस दिखने में लग गया, 10 में से 9 बच्चे संक्रमित हैं जिनकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और इससे कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके अंदर लक्षण आए थे, लेकिन फिलहाल वो ठीक हो चुके हैं। तो ये अच्छी बात है कि लोग ठीक हो रहे हैं, सामान्य लक्षण है, लेकिन बच्चे संक्रमित जो मिल रहे हैं वो मामला कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता की बात जरूर है। बिल्कुल। और डॉक्टर शरद, क्या माना जाए, क्योंकि देश के वैज्ञानिक भी अब ये कहने लगे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है। जनवरी इसके लिए निर्धारित की गई है कि अगर अभी लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं संभाला या कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो जनवरी तक ये तीसरी लहर आएगी और इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सर, अगर हम बाहर बात करते हैं, जो दूसरे देश हैं जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, वहां की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह से डेथ रेट है? क्या वहां पर भी जो डेथ रेट है वो कम है ओमिक्रॉन वायरस से? गीतू, बिल्कुल। जो ये इसमें मॉर्टिलिटी की रेट है वो कम है, जो अभी तक के ऑब्जर्वेशन आए उसका। मॉर्बिडिटी है, यानी ये तेजी से फैलता है और तेजी से जो है जनमानस को प्रभावित करता है। परंतु इसके साथ ये है कि मॉर्टिलिटी के जो ऑब्जर्वेशंस अभी हमारे सामने जो डाटाज हैं उसमें कम है, तो ये एक सुखद संकेत है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम सावधानी न रखें। देखिए, यदि आप जो है सावधानी नहीं रखेंगे और ओमिक्रॉन से या किसी अन्य जो है स्ट्रेन से अफेक्टेड होते हैं तो आपको जो है वो, यदि बॉडी रेजिस्टेंस कम है या ऐसे जो लोग हैं, बच्चे हैं जिनमें बॉडी रेजिस्टेंस कम रहता है, इम्यूनिटी लेवल लो रहता है, या एल्डरली पर्सन है, या इम्यूनो कॉम्प्रेस्ड लोग हैं, जैसा अभी चर्चा में आया कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई अन्य दवाओं पर जो निर्भर है, ऐसे लोग जो है वो इससे जो है वो बहुत गंभीर रूप से भी जो है प्रभावित हो सकते हैं और कुछ केसेस में मृत्यु भी रिपोर्ट हुई है। तो कहने का आशय ये, ओवरऑल मॉर्टिलिटी रेट कम है, परंतु सावधानी बिल्कुल रखना अत्यंत आवश्यक। जी बिल्कुल। और डॉक्टर शरद, ये बात भी सामने आ रही है कि अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों से और ज्यादा बच्चे संक्रमित होते हैं, क्योंकि बच्चों को शायद रोक पाना मुश्किल होता है। अगर वो खेलने जाते हैं कहीं तो अपने पीयर ग्रुप के और भी बच्चों को संक्रमित करते हैं। ऐसे में उनकी सावधानी और ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसके साथ साथ जिस तरह से अवेयरनेस नहीं है, लोगों में जागरूकता फैलाना भी बहुत बड़ा काम है इस वक्त, क्योंकि अगर लोगों को पता चलेगा कि ओमिक्रॉन क्या है, कितना घातक ये हो सकता है, तो ये काफी बातें हैं जो कि अब लोगों को ध्यान में रखनी होगी। इसके साथ साथ सर, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, फिलहाल अगर कोई बाहर से आ रहा है, विदेश से आ रहा है और उसमें ये डिटेक्ट नहीं होता है, तो कुल मिलाकर कितना संक्रमण फैल सकता है ऐसे में? यानी ओमिक्रॉन का जो ये स्ट्रेन है वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है एक बार में? देखिए, ये जो है बाहर से जो आने वाले हैं इनका RT-PCR टेस्ट होता है और कई बार जो है हम जो है ऐसे लोगों को अपने सर्वेलेंस में रखते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो ये प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर ये करते हैं कि भले ही वो केस जो है उसमें जो है पहली टेस्टिंग में जो है वो नेगेटिव आया है, परंतु जो ऐसे देश से आ रहा है जहां की कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है या ओमिक्रॉन वेरिएंट उस देश में जो है तेजी से उपस्थिति जिसने दर्ज कराई है, उस देश से आने वाले या उस क्षेत्र से आने वाले लोगों को भले टेस्ट नेगेटिव आ रही है, उनको ऑब्जर्वेशन में लेना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि एक टेस्ट में जो है पहली बार जो है वो नहीं होता, तो हमको रिपीटेड 2 या 3 बार भी टेस्ट करना पड़ता है। पर निश्चित रूप से जो व्यक्ति ऐसे क्षेत्र से आ रहा है उसको जो है ऑब्जर्वेशन में और सर्वेलेंस में हमको लेना पड़ता है। तो एटलीस्ट उसको जो है सर्वेलेंस में रखें और उसके बाद जो है उसके, यानी ऐसे लोगों को खुद ही आइसोलेट हो जाना चाहिए। ऐसे लोग जो विदेश से आ रहे हैं उन्हें खुद ही आइसोलेशन का पालन करना चाहिए। डॉक्टर शरद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि जिस तरह से ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया है, ऐसे में अगर लोग सावधानी नहीं बरतते और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है वायरस को अगर कोई बॉडी मिलती है तो वो एक बार फिर से नए स्ट्रेन का जन्म कर देता है, यानी कि कुल मिलाकर एक बार और म्यूटेटेड हो जाता है। तो ओमिक्रॉन से ज्यादा घातक भी कोई स्ट्रेन हो सकता है अगर लोगों ने इन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया? बिल्कुल। देखिए, क्या है कि जितने जो हमारी जो है कम्युनिटी में लोग ज्यादा इफेक्टेड होंगे, ये जब उनमें जाता है तो उसके बाद इसमें म्यूटेशन, ये एक वायरस का नेचर ही होता है कि वायरस समय समय पर टाइम टू टाइम अपना जो है
वो कैरेक्टर बदलता रहता है और उसके साथ साथ उसकी स्ट्रेन में वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए परिवर्तन करता रहता है। तो देखिए क्या है कि यदि फिर से एक जो है कम्युनिटी में फैलता है तो निश्चित रूप से ओमिक्रॉन के बाद अन्य कई तरह के स्ट्रेन डेवलप हो सकते हैं। ये तो एक नेचुरल जो है वो स्टडी है और वो कहती है इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है कि इस वायरस को हम ह्यूमन बॉडी से दूर रखें और ह्यूमन बॉडी में ये एंटर नहीं करे। यदि ये करता है तो निश्चित रूप से अभी जो एक चर्चा में बात आई कि ओमिक्रॉन जो है वो अन्य स्ट्रेन की तुलना में तेजी से फैलता है। जैसे एक व्यक्ति यदि आया तो वो बहुत जल्दी 100 लोगों को प्रभावित करता है, जबकि दूसरी जो स्ट्रेन थी जैसे गामा बीटा या इवन डेल्टा के साथ था कि वो उसका जो है वो विस्तार का क्षेत्र जो है वो 10-15 व्यक्तियों तक ही सीमित था जो उसके संपर्क में आते, परंतु ये संपर्क में आने वाले व्यक्ति में से 100 लोगों को तुरंत प्रभावित कर देता है और विद इन 2-3 डेज। तो मेरा ये कहने का मतलब है इसकी जो है भयानकता को समझना चाहिए। मॉर्टिलिटी कम है परंतु मॉर्बिडिटी होगी और बहुत ज्यादा लोग प्रभावित होंगे और जहां बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी वहां ये निश्चित रूप से जो है वो घातक प्रभाव डालेगा और उनको जो है स्थायी रूप से कोई नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल, तो लोगों को इस वक्त कोविड गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा डॉक्टर शरद, और हम भी लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस बारे में जागरूक कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ओमिक्रॉन से ज्यादा घातक वेरिएंट ना आए तो अभी कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।